हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दिस ऑनलाइन चैनल ऑफ जीवीएम ट्यूटोरियल। तो आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं लॉजिक का, मैथमेटिकल लॉजिक का फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.1। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको पूरा लेक्चर 1 देखना चाहिए, तो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट पता चलेगा इस एक्सरसाइज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर लॉजिकल स्टेटमेंट, इफ दे आर स्टेटमेंट देन राइट डाउन देयर ट्रूथ वैल्यू। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है? एनी असर्टिव सेंटेंस व्हिच इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज व्हाट? अ स्टेटमेंट। मींस ऐसा कोई भी असर्टिव सेंटेंस जिसका आंसर हमें ट्रू में मिले या तो फॉल्स में मिले। ऐसा कोई भी असर्टिव सेंटेंस जिसका आंसर हमें ट्रू में मिले या तो फॉल्स में मिले, ऐसे असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। फॉर एग्जाम्पल 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर हमने किया है 11th स्टैंडर्ड में। कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं। अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus bi इज नोन एज व्हाट? ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 को भी हम लोग a plus bi जैसा लिख सकते हैं, 0 plus 0i, a 0 plus 0i, a का वैल्यू भी 0, b का वैल्यू भी 0। दैट्स व्हाई 0 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी किया है हमने डिस्कस 11th स्टैंडर्ड में। ये स्टेटमेंट है और ये ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगा। तो हाउ टू राइट इन एग्जाम, इसमें लिखना कैसे है आपको? इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? टी। सेकंड, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी सही बात है कि सब रियल नंबर को, जैसे एग्जाम्पल 2 है तो 2 plus 0i, कोई भी नंबर है उसको a plus bi जैसा लिख सकते हैं। इसलिए सभी रियल नंबर्स भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट विच इज ट्रू एंड ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? टी। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सबको पता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो ऐसे जो ट्रायंगल्स होते हैं, दो ट्रायंगल, सपोज ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 सिमिलर भी होंगे, क्योंकि यदि कॉन्ग्रुएंट है उनका, यदि साइड्स का वैल्यू सेम है, एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम है, तो ऑब्वियसली सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो भी सेम आएगा। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो दिस इज अ स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है? एक ओपन सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक्स का वैल्यू नहीं पता हमें। सपोज मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किया और दोनों साइड में, तो इधर 0 इधर 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है। 1 पुट किया तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन मैं 2 पुट करता हूं तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, जो कि फॉल्स हो जाएगा। तो इसका जो ऐसा सेंटेंस जिसका जो ट्रूथ वैल्यू है कंडीशंस पे डिपेंड करता है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, ऐसे ओपन जो सेंटेंस है उनको ओपन सेंटेंस बोलते हैं। तो ओपन सेंटेंसेस लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होते। तो इट इज नॉट अ लॉजिकल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस। तो हमने डेफिनेशन में किया है ओपन सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, वो स्टेटमेंट नहीं होते। x - 3 = 4, ये भी ओपन सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, इसमें x का वैल्यू पता है, मतलब पक्का कंफर्म है कि ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन ट्रू है कि फॉल्स हो चेक करेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे 7 रखो तो 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 7 रखे तो 6 7 42 -7 49 -49 0 आ रहा है, मतलब x का वैल्यू 7 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ट्रू स्टेटमेंट है। सेटिस्फाई नहीं करता तो भी स्टेटमेंट होता, लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट होता। तो इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट विच इज ट्रू, देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? टी। नेक्स्ट, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो होल नंबर सबको पता है, 0 1 2 जो नेचुरल नंबर और 0 को इंक्लूड करेंगे तो नॉन नेगेटिव जो नंबर्स हैं, 0 1 2 3 होल नंबर्स हैं। लेकिन सभी रियल नंबर्स होल नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आ गए, फ्रैक्शन वाले भी आ गए, रेशनल इरेशनल सभी नंबर्स आ गए। तो ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट? एफ। नेक्स्ट इज व्हाट? द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वी हैव डिस्कस्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर इन 11th स्टैंडर्ड। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हमने ओमेगा से डिनोट किया था। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कितने आंसर्स आते हैं? 3 आंसर आ रहे थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट वैसे भी। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये 3 नोटेशंस थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। ये इसमें फॉर्मूला किया था हमने, 2 फॉर्मूले, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इन तीनों का सम देखो कितना आ रहा है, तीनों का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए ट्रूथ वैल्यू टी। तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? देखो तीनों का प्रोडक्ट 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू प्रोडक्ट 1 होता है और सम कितना होता है? 0 होता है। यदि कोई प्रोडक्ट का क्वेश्चन आए तो भी पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1
एंड सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज 0, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। इट रेन्स हेवीली, तो किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन आ गया तो वो ओपन सेंटेंस हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता इट किसके लिए यूज हुआ है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ, ये बोर्ड क्वेश्चन से कुछ एडिशनल क्वेश्चन है अदर देन टेक्सुअल, जो एक्सरसाइज से अलावा। द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आता है, ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर है और 0 के आपने स्क्वायर किया तो 0 ही आएगा, विच इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट बिकम्स व्हाट, फॉल्स, एंड दिस ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, एफ हो जाएगा। ट्रू नहीं लिखना है, ये बोर्ड में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इसको ट्रू लिख के आए थे, बट ये फॉल्स स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है बट फॉल्स स्टेटमेंट है। ये देखो 11th स्टैंडर्ड का सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन, 1 + 2 + 3 अप टू n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो n × n + 1/2, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फॉर्मूला याद रखो, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो ये बता पाओगे। ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू है, इसलिए ट्रूथ वैल्यू टी। sin 3 थीटा, ये ट्रिपल एंगल थीटा इज रियल नंबर, तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला देखो करेक्ट है कि नहीं है। यदि करेक्ट है तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया, रॉन्ग है तो फॉल्स स्टेटमेंट। इसके लिए आपको फॉर्मूला से पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोला 10 टाइम्स जो फॉर्मूला है उसको लिखने का डेली। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था ट्रिपल एंगल में, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, 3 इधर आना है, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, लेकिन यहाँ फॉर्मूला रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका आंसर फॉल्स आ रहा है। तो स्टेटमेंट तो है लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कोई भी मैथमेटिकल जो फॉर्मूला हमने किया है वो भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है, बोर्ड क्वेश्चन में किसी भी फॉर्मूले का पूछ सकता है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो ये 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट है कि नहीं उसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 में किया है, तो आई थिंक कर लोगे। उसमें एंड का ये सिंबल है, एजम्पशंस लिखिए, एंड का, और का, नेगेशन का, इफ देन का, इफ एंड ओनली इफ का। तो यूजिंग दीज नोटेशंस या दीज सिंबल्स आप क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक कर सकते हो। फिर भी उसमें से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 7th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, x is not irrational number, x is not irrational number but it is a square of an integer। तो यहाँ पे सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में आपको कनेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। तो लॉजिकल कनेक्टिव, एक नॉट भी लॉजिकल कनेक्टिव है और बट भी लॉजिकल कनेक्टिव है। तो बट के साथ मैंने क्या होता है, वो कंजक्शन में आता है, एंड है, बट येट, टिल, अंटिल, व्हाइल, वेयर है, ये सब एंड के कैटेगरी में आते हैं। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पहला जो सिंपल स्टेटमेंट है, लेट पी क्या होगा, x इज इरेशनल नंबर, तो लेट p इज x इज इरेशनल नंबर, x इज इरेशनल नंबर। व्हाट इज q, इट मीन्स व्हाट, x के लिए यूज हुआ है, तो x इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, x is the square of an integer। What will be the symbolic form, इसका क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट में नॉट लगा है तो सिंबॉलिक फॉर्म इज नेगेशन ऑफ p, बट मीन्स व्हाट, एंड, और सेकंड स्टेटमेंट में एज इट इज विदाउट नेगेशन है तो सेकंड स्टेटमेंट लिख दो, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमने सिंबॉलिक फॉर्म वाले क्वेश्चंस किए हैं, वो आना चाहिए आपको, नहीं आएगा तो डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ट्रूथ वैल्यू बताना मतलब ट्रू है कि फॉल्स है। तो सिंपल स्टेटमेंट को तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए हमने रूल्स लिखा है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, एंड है, एंड के लिए क्या रूल लिखा है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स होंगे, और के लिए दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू होंगे। इम्प्लीकेशन के लिए TF है तो F रहेगा, नहीं तो ट्रू होगा। बाय इम्प्लीकेशन के लिए दोनों सेम वैल्यू रहेंगे तो ट्रू होगा, दोनों सेम वैल्यू होंगे तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स। नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स होगा और नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो यूजिंग दीज लॉज आप कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो ऐसे वर्बल स्टेटमेंट है तो पहले तो आपको उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद उनको देखना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, उसके बाद आप ट्रूथ वैल्यू डिफाइन करोगे। तो थर्ड का फर्स्ट जो सम है, लेट p 4 इज ऑड, 4 इज ऑड, क्यों, 1 इज प्राइम, एंड इनके बीच में जो कनेक्टिव यूज हुआ है वो और कनेक्टिव हुआ है। देयरफॉर इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, एक्सरसाइज ओपन करके फिर लेक्चर देखो आप, P और Q, P और Q is the symbolic form of this compound statement।
बिकॉज क्वेश्चन में है 4 इज ऑड और ये और का सिंबल है, 1 इज प्राइम। अब देखो इसमें P और Q में ट्रूथ वैल्यू का इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यू क्या है, 4 क्या ऑड नंबर है क्या, 4 एक इवन नंबर है, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। 1 क्या प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और 1 जो ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है। तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से होता है, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। तो इसमें लिखना है सिंस P एंड Q आर फॉल्स स्टेटमेंट, P एंड Q आर फॉल्स, तो ये वैल्यू F यहाँ पे पुट करो, P की जगह पे भी F और Q की जगह पे भी F। अब दोनों के बीच में और है, तो और का क्या रूल था हमारा जो बेसिक रूल्स है, और के लिए क्या रूल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया, जो ओवरऑल स्टेटमेंट का था उसका F आ गया। तो आंसर में लिखना है देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, F। ये 1 मार्क्स के लिए सब प्रॉपर लिखना है आप। सिमिलर सेकंड वन, 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। नेक्स्ट एंड 46 इज ए प्राइम नंबर, तो 46 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है, 23 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 46 से भी, 1 से भी, तो कंपोजिट नंबर है। तो 46 इज ए प्राइम नंबर क्या है, वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर उनका ट्रूथ वैल्यू डिफाइन करो, जैसे सेकंड वन, लेट P इज व्हाट, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड Q इज व्हाट, 46 is a prime number, 46 is a prime number, therefore symbolic form। तो what is connective word, इसमें क्या दिया है, कनेक्टिव वर्ड, एंड से कनेक्ट है दोनों, तो P एंड Q इज द सिंबॉलिक फॉर्म। अभी क्या देखो P ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 8 का स्क्वायर 64, लेकिन 46 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, बट ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे लिखना है सिंस P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, एंड Q इज व्हाट, फॉल्स, तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, P की जगह पे ट्रू लिखना है, Q का वैल्यू फॉल्स लिखना है। तो एंड के लिए क्या रूल्स होता है, एंड के लिए ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, एंड के लिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो ही ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट, F। तो सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है, ट्रूथ वैल्यू बताना है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में सिंबॉलिक फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। फोर्थ में सिंबॉलिक फॉर्म, यहाँ पे वर्बल था, हमने पहले सिंबॉलिक लिखा फिर ट्रूथ वैल्यू निकाला, तो उसी के जैसा है, यहाँ पे ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट, P एंड Q दोनों क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, R एंड S आर फॉल्स स्टेटमेंट, तो R और S की जगह पे F लिखना है, P और Q की जगह पे ट्रू लिखना है। तो इनका ट्रूथ वैल्यू बताना है। जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, P और Q एंड R, P और Q एंड R, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ P Q R, P इज ट्रू स्टेटमेंट, Q इज ऑल्सो ट्रू, R इज F। अब सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा, ब्रैकेट में नेगेशन नहीं है, नेगेशन कुछ होता तो पहले उसको सिंप्लीफाई करते। तो एंड के लिए क्या रूल है, एंड के लिए ट्रू ट्रू इज ट्रू, तो दोनों ट्रू ट्रू नहीं है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज एंड के लिए क्या रूल है, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, तो दोनों ट्रू नहीं है, नहीं तो है इसलिए फॉल्स। अब फिर से और आ गया, तो और के लिए क्या रूल है, और के लिए दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, तो यहाँ दोनों फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू हो जाएगा। और के लिए दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू, तो ये इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा 1 मार्क्स के लिए। ये फोर्थ का फर्स्ट हो गया। जैसे इसी में और डिस्कस करते हैं, 8th वन, negation P and R और S implies negation of Q, double implication P and R, double implication P and R. What are the truth value of P Q? P and Q are true statement, R and S are false statement. तो वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट करो। फोर्थ का है क्वेश्चन नंबर 4 का 8, तो नेगेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, R का वैल्यू फॉल्स है, S का भी फॉल्स है, Q का ट्रू है, सिर्फ वैल्यू पुट करो फर्स्ट स्टेटमेंट में, ट्रू और फॉल्स। नाउ फर्स्ट सिंप्लीफाई द ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी पहले नेगेशन सिंप्लीफाई होता है ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ट्रू का नेगेशन है, तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स, और यहाँ पे भी नेगेशन लिखा हुआ है तो ट्रू का नेगेशन फॉल्स,
यहाँ पे विदाउट नेगेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड के लिए क्या रूल है, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू। ये ट्रू एंड ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स आ गया इसका आंसर, एंड है इसलिए फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट में नेगेशन हट गया, मींस वी कैन सिंप्लीफाई दिस टू ब्रैकेट ऑल्सो। तो एंड, यहाँ पे अगेन एंड, तो एंड के लिए क्या रूल है, ट्रू ट्रू इज ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू नहीं है इसलिए फॉल्स आ जाएगा इसका। इधर इम्प्लीकेशन आ गया। एरो के लिए क्या रूल किया था हमने, टी एफ इज एफ। एरो के लिए क्या रूल था हमारा, टी एफ इज एफ, टी एफ इज एफ। तो यहाँ पे टी एफ नहीं है इसलिए टी आ जाएगा। टी एफ इज एफ नहीं, कुछ दूसरा कोई भी कॉम्बिनेशन आया तो टी आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये दोनों भी सिंप्लीफाई हो गए। फिर डबल इम्प्लीकेशन एफ। अब ये ब्रैकेट में देखो फिर से कोई नेगेशन है तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और तो और के लिए क्या रूल होता है, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, तो यहाँ पे दोनों फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू आंसर आएगा इसका। दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू आंसर आ जाएगा। तो ट्रू, लेकिन इसके बाहर नेगेशन लगा है, नेगेशन पहले से ही था हमारे पास, और ये एफ। तो नेगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ ट्रू इज एफ, और यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन है एफ। अभी डबल एरो के लिए क्या रूल था, डबल एरो के लिए दोनों सेम होगा तो ट्रू, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू। तो ये क्वेश्चन करते हो तो पूरे उसमें लॉजिकल जो रूल्स थे वो यूज हो जाएंगे, एंड और इफ देन इफ एंड ओनली फॉर नेगेशन का। तो ये ऐसे इसमें ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। पीक्यूआर का वैल्यू पुट करो और जो रूल्स हमने लिखा है उनको लर्न करके अप्लाई करो तो आपको आंसर मिले। तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन, राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग। एंड यहाँ पे नेगेशन पूछा सिंपल स्टेटमेंट का। तो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो इसमें नॉट लगा दो, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, तो उसका नेगेशन हो गया। सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है स्टेटमेंट जैसा, नॉट लगा दो। 3 इज नॉट ए रूट ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पे ऑलरेडी नॉट है, उसका नेगेशन कैसे होगा, तो नॉट हटा दो तो उसका नेगेशन हो जाएगा। थर्ड, √2 इज ए रैशनल नंबर, √2 इज ए रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, तो उसका नेगेशन हो गया। पॉलीगॉन ABCD इज ए पेंटागन, तो पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट ए पेंटागन, नॉट लगा दो तो ये पेंटागन हो जाए। तो फिफ्थ वन है, फिफ्थ का फिफ्थ, इसका नेगेशन करना है। 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका नेगेशन आप दो तरह से लिख सकते हो कि 7 + 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 नहीं है, या तो ऐसा भी लिख सकते हो ग्रेटर देन नहीं, इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू है, तो इसका नेगेशन हो जाएगा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट एक्सरसाइज आज के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सेकंड एक्सरसाइज दैट इज 1.2। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।